Hello everyone, welcome to Attitude Academy. My name is Bilal. In this live class, we are discussing about MS Word. MS Word is the most popular application of Microsoft. MS Word is a word processing program जहां पर आप अपने टेक्स्ट मटेरियल को टाइप कर कर उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। MS Word का इस्तेमाल कर कर आप अपने रिज्यूम्स बना सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं और अपनी बुक्स लिख सकते हैं और भी इससे कई सारे काम कर सकते हैं। MS वर्ड के कई वर्जन्स आ चुके हैं जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको नए फीचर्स के साथ अपग्रेड किया है जिसका इस्तेमाल कर कर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को और आकर्षक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें MS वर्ड को ओपन करना सीखना है, तो इसके लिए विंडो प्लस आर की का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको विनवर्ड लिखना है, देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा हमारा विंडो शो होने वाला है। या राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये कुछ टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिए हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आपको रिज्यूम बनाना है तो आप यहाँ पे रिज्यूम बनाने के लिए इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ रिसेंट फाइल दिए हैं जो आपने ओपन की हुई है, आप उनका इस्तेमाल दोबारा करना चाहते हैं, आप इसमें सिंपली क्लिक करके उसको कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। ये हमारा MS वर्ड का इंटरफेस है। ऊपर आप देख रहे हैं ये आपका टाइटल बार है, लेफ्ट साइड पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारी टैब्स हैं, इनको मेन्यू बार बोलते हैं। नीचे हमें रिबन एरिया है जहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड पे आपको स्क्रॉल दे रखा है। अगर आप यहाँ से स्क्रॉल का इस्तेमाल करके ऊपर या नीचे स्क्रीन को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ आपको दो स्केल दिए हैं जिनका इस्तेमाल पेज का मार्जिन सेट करने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्जिन बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आपको सिंपली वहां जाना है। इस तरीके से आप, जैसे मैं राइट साइड का मार्जिन सेट करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करके राइट साइड ले सकता हूं यानी कम कर सकता हूं, या फिर मार्जिन को बढ़ा भी सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज एरिया है जहां पर हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। सबसे पहले अगर हमें ऊपर के टूल्स इस्तेमाल करने हैं तो आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके लिए हम जब भी हमें प्रैक्टिस करनी हो तो हम उस पैराग्राफ को इंसर्ट करा सकते हैं। आपको सिंपली इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जब आप ये इंसर्ट कराएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये आपका पैराग्राफ इंसर्ट कर देगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हमारा जूम बार है जिसके थ्रू हम पेज को जूम इन या जूम आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम होम टैब पे आते हैं। तो होम टैब पे हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के टूल्स दिए हैं जिनका इस्तेमाल हम इस टेक्स्ट पे करके देखते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप टेक्स्ट माउस की लेफ्ट की से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप शिफ्ट की का इस्तेमाल करके राइट साइड या लेफ्ट साइड एरो की का या डाउन एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका टेक्स्ट सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको कॉपी करने के लिए यहाँ पर आना है। आप यहाँ से कॉपी की का इस्तेमाल कर सकते हैं या अदरवाइज आप कंट्रोल C यानी शॉर्टकट की ऑफ कॉपी ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको जहां पर भी टेक्स्ट को पेस्ट कराना हो आप कंट्रोल V का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पेस्ट की शॉर्टकट की है, या फिर आप पेस्ट बटन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार कंट्रोल V प्रेस करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा टेक्स्ट पेस्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको कट करना हो टेक्स्ट को तो आप यहाँ से कंट्रोल X का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका टेक्स्ट देखिए यहाँ से कट हो गया। देन आपको कहाँ मूव कराना है, कहाँ पेस्ट करना है, वहां पर आप सिंपली कंट्रोल V का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पेस्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, फॉर्मेट पेंटर का यूज कहाँ होगा? फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है जब आप फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। मैंने इसको रेड कलर कर दिया, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। ठीक है,
और ये फॉर्मेटिंग अगर मैं किसी और टेक्स्ट पे लगाना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले कहीं से भी इस फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा टेक्स्ट ले लूंगा, देन उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। देन जिस टेक्स्ट पे भी मुझे ये फॉर्मेटिंग चाहिए मैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा सिंपली। ये देखिए ये वाली फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी करके इस टेक्स्ट में भी पेस्ट कर दी, ठीक है। चलिए इसको वापसी ठीक कर लेते हैं। आप ठीक करने के लिए कंट्रोल जेड यानी अंडू की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वही टेक्स्ट वापसी चाहिए हो तो आप कंट्रोल वाई रेडू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे फंड्स की कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई है जहां पे आप टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बी का यूज करें या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो आप कंट्रोल आई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस बटन का यूज कर सकते हैं। दोबारा इसी बटन को प्रेस करेंगे ये फॉर्मेटिंग वापसी हट जाएगी, ठीक है। आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें, यहां पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। नीचे इस बटन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट के कई सारे स्टाइल्स दिए हैं। इवन अगर हमें अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो आप अंडरलाइन का यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को अगर आपको स्ट्रिक थ्रू करना हो तो यहाँ से आप स्ट्रिक थ्रू कर सकते हैं, या आपको टेक्स्ट के मिड में एक कट लाइन दे देगा, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल देखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना हो H2SO4, ठीक है। यहां पर आप 2 को अगर थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हैं तो यहां पर आप सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप 4 को नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इनकी शॉर्टकट कीज भी है। सबस्क्रिप्ट के लिए आप कंट्रोल इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, देखिए वापसी ठीक हो गया। इस तरीके से मैं सबस्क्रिप्ट कर सकता हूं। और अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बात करूं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट देन प्लस के वाले बटन आपको प्रेस करना है, तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट से अगर आप उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। यहाँ कुछ टेक्स्ट के इफेक्ट्स दे रखे हैं, आप टेक्स्ट इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आउटलाइन वगैरह दे रखी हो, आप टेक्स्ट के आउटलाइन देना चाहते हैं, शेडो स्टाइल देना चाहते हैं तो आप शेडो स्टाइल दे सकते हैं, या फिर आप रिफ्लेक्शंस देना चाहते हैं, देखिए इस तरीके से तो आप दे सकते हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट को हाईलाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं ग्रीन कलर से कर सकता हूँ। हाईलाइट वापसी मुझे हटाना हो, वापसी इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है। डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो कलर कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट को अगर आपको कलर करना हो तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट के कई सारे कलर्स दे रखे हैं। जैसे मैं रेड कलर का यूज करना चाहता हूँ, मैं रेड कलर कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई कलर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मोर कलर्स पे मैं जाकर अपने कलर को कस्टम भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहां से। चलिए आगे देखते हैं। फंट स्टाइल्स चाहिए तो यहाँ से हम फंट स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमें राइटिंग स्टाइल चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। साइज अगर आपको फंट का बढ़ाना हो आप सिंपली सेलेक्ट करें। साइज इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ का भी यूज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट का, या आप इन बटन्स का भी यूज कर सकते हैं साइज कम या ज्यादा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट के केसेस चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को पूरा कैपिटल में चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपर केस का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका किस में हो जाएगा, स्मॉल लेटर्स की जगह कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास लोअर केस में करना हो, सेंटेंस केस में करना हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड में करना हो तो आप इन केसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर फॉर्मेटिंग हटानी हो तो यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपकी जो सारी फॉर्मेटिंग आपने टेक्स्ट में अप्लाई की है वो सारी क्लियर हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
अगर हमें यहाँ पे अलाइनमेंट्स का यूज करना हो अपने पैराग्राफ्स पे, अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो आप अलाइनमेंट्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं चैप्टर 1, ठीक है। मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट में करना चाहता हूं, यानी सेंटर में चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे सेंटर बटन का यूज करूंगा, तो ये सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, ठीक है। राइट अलाइनमेंट में करना हो, आप यहाँ पे राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट में आपको वापसी चाहिए, आप कंट्रोल एल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल आर फॉर राइट अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे हम पैराग्राफ को करना चाहते हैं, पैराग्राफ भी हम इस तरीके से सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड से यहाँ पे अलाइनमेंट में है और राइट साइड से भी हमें चाहिए, तो हम यहाँ से जस्टिफिकेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन भी कर देंगे तो बोथ साइड से अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको लाइंस के बीच में स्पेस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे वो लग रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ से लाइंस के बीच में स्पेस कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो 3.0 तक आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे आ जाएंगे, यहाँ पर आप जितना चाहे स्पेस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ्स के बाद स्पेस चाहते हैं या आफ्टर पैराग्राफ या बिफोर पैराग्राफ स्पेस चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करें सिंपली, यहाँ पर आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिमूव भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को शेड करना चाहते हैं, यानी बैकग्राउंड की तरफ कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को शेड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप टेक्स्ट को बॉर्डर स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप, या पैराग्राफ को बॉर्डर देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ये कई तरीके की स्टाइल्स दे रखे हैं बॉर्डर्स के हमारे पास, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से बॉर्डर्स दे सकते हैं। अगर आपको हटाना हो आप फिर से उसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे नो बॉर्डर का ऑप्शन दिया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर की तरफ देखते हैं। हमें अगर फॉर एग्जाम्पल लिस्ट बनानी हो तो यहाँ पे हम बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता एक बारी, यहाँ मुझे बुलेट्स का यूज करना है, मैं यहाँ पे बुलेट्स ले लूंगा, इस पे सिंपली क्लिक करूंगा तो ये मेरी सैंपल बुलेट ले लेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कई तरीके के बुलेट्स के स्टाइल हैं। यहाँ पे मैं जैसे ये बुलेट का स्टाइल लेना चाहता हूँ, मैंने ये ले लिया, और इसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टाइप करूंगा, देन एंटर प्रेस करूंगा, तो इस तरीके से मेरी एक लिस्ट बन जाएगी। एंटर प्रेस करूंगा, नीचे लगते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके बाद यहाँ पर बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं बैक स्पेस का इस्तेमाल करके वापसी अपना टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। फिर से मुझे अगर बुलेट चाहिए तो मैं उसी तरीके से बटन पे क्लिक करके बुलेट लिस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर बुलेट लिस्ट और स्टाइल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाऊंगा, यहाँ पर आप सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे बुलेट स्टाइल मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली ओके प्रेस करना है, ये देखिए, ठीक है। नाउ अगर आपको नंबर लिस्ट का इस्तेमाल करना हो तो आप नंबर लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए नंबर लिस्ट में, जैसे आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 1 2 3, ठीक है, रोमन काउंटिंग ABC, आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहे यहाँ पे नंबर लिस्ट ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से डिफाइन न्यू नंबर लिस्ट फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नंबर स्टाइल्स पे आपको और स्टाइल्स मिल जाएंगे, जैसे 1 2 3, आप ये वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जिस तरीके भी आपको नंबर लिस्ट चाहिए आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस की जरूरत है, आप इसको खुद करके देखेंगे किस तरीके से करना है ना। अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करना हो, मल्टी लेवल लिस्ट मतलब आपको
अगर एक लिस्ट के अंदर और अदर लिस्ट डालनी हो तो उस केस में हम मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट स्टाइल लेके देखता हूँ। जैसे मैंने ये लिया, मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ सेकंड लिस्ट में एक और लिस्ट बनानी है, तो मैं सिंपली यहाँ जब मैं थर्ड पे आऊंगा तो टैब मेरे को प्रेस करना है। ये देखिए सेकंड लिस्ट का इसने 2.1 उठा लिया। मैं एंटर कर देंगे। इसके अंदर भी अगर मेरे को लिस्ट बनानी हो देन मैं टैब की का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो मल्टी लेवल लिस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वापसी लिस्ट में पीछे आना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करके आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी कोई मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लेवल्स दिए हुए हैं। जैसे मैं फर्स्ट लेवल पे नंबर रखना चाहता हूँ, सेकंड लेवल पे मुझे ABC रखना है, तो इस तरीके से मैं 1 बाय 1 कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा खिसकाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से राइट साइड इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा खिसकाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट का यूज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, जिसमें यहाँ पे नंबर्स लिखा हूं, तो मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे सॉर्ट पे जाऊंगा तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने नंबर ले लिया। अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट ले लेगा। अगर डेट को अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप ये डेट को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर ले रहा हूँ, ओके प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा असेंडिंग ऑर्डर में इसने नंबर को कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आपको स्टाइल्स दिए हुए हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने हेडिंग्स पे या अपने डॉक्यूमेंट्स पे टेक्स्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं हेडिंग पे कोई स्टाइल इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं इस बने बनाए स्टाइल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप बुक लिख रहे हो या कुछ बड़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, वहां पे आपको हेडिंग्स पे कुछ या टेक्स्ट के ऊपर इन फॉर्मेटिंग्स बार बार लगानी पड़ रही हो तो आप इन फॉर्मेटिंग्स को अपनी सेव कर कर आप बार बार उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा काम इजीली किया जा सके। तो एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने अपनी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, यहाँ पे अपना स्टाइल भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये स्टाइल सेव करना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल में सेव करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यानी आपसे स्टाइल का कोई नेम अगर आपको रखना है तो आप यहाँ पर स्टाइल का नेम भी रख सकते हैं। जैसे माई स्टाइल में यहाँ रख रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। ठीक, देन मुझे अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ये स्टाइल लगाना हो तो मैं उस पर सिंपली, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ पर आऊंगा, ये देखिए मेरे को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इस स्टाइल के अंदर बुलेट भी लगी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कंट्रोल F की का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बताना है आप फाइंड क्या करना चाहते हैं। लेफ्ट साइड पे देखिए आपको नेविगेशन के पास यहाँ पर आपको बताना है, फॉर एग्जाम्पल मैं पावरफुल फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए इसने जहां जहां पावरफुल इसने डॉक्यूमेंट में देखा वहां इसने मुझे हाईलाइट करके दे दिया। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। अगर आपको कुछ करना है तो आप रिप्लेस की का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल H रिप्लेस की शॉर्टकट की उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बारी इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, ये फाइंड व्हाट। सबसे पहले आप फाइंड करें जिसको भी आपको रिप्लेस करना हो। तो मुझे यहाँ पे पावरफुल को रिप्लेस करना है
पावर से, ठीक है। मैंने यहाँ पावरफुल को रिप्लेस करना है पावर से, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो इसने मुझे बताया कि एक पावरफुल यहाँ है, अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिप्लेस बटन कर, क्योंकि पावरफुल हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में कई बार आए, आपको जरूरी नहीं है आप सभी जगह पावरफुल को पावर से चेंज करें। अगर आप सभी जगह पावरफुल को पावर से चेंज करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर आप कहीं स्पेसिफिक पावरफुल को चेंज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसको फाइंड करें कि कौन से वाले को आपको रिप्लेस कराना है, देन उसके बाद इस रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट ऑप्शन। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो आप यहाँ से सिंपली आपको सेलेक्ट करना मैंने बताया, आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं या शिफ्ट की से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट करने हैं जो सेम फॉर्मेटिंग के हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं कहीं सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरी सिमिलर फॉर्मेटिंग है तो मैं यही फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करके देखता हूँ। आप कहीं से भी ये फॉर्मेटिंग ले लें, देन इसके बाद इस बटन पे आए, आप सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। जहां जहां ये फॉर्मेटिंग को दिखाई देगी इस डॉक्यूमेंट में वहां ये सेलेक्ट कर देगा। आप एक साथ इस फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इनको ब्लैक कलर देना चाहता हूँ, फिर देखिए इस तरीके से मैं इनको ब्लैक कलर दे सकता हूँ, ठीक है। नाउ अगर आपको अपनी फाइल सेव करनी है तो MS वर्ड में फाइल सेव करने के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल S का इस्तेमाल करेंगे, या अदरवाइज आप यहाँ पर फाइल मेन्यू पे आएंगे, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका सेव एज बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको फाइल का नेम रखना है, जो भी आप फाइल का नेम रखना चाहते हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट मैंने रखा है यहाँ पे। देन उसके बाद आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो आप इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, देन सेव बटन दबाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी फाइल सेव हो गई। अगर आपको इसको प्रोग्राम को क्लोज करना है तो यहाँ पे आप क्लोज बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप Alt F4 का यूज कर सकते हैं। ना आपकी फाइल अब क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद जहां हमने सेव किया है, चलो देखते हैं, हमने डेस्कटॉप पे माई डॉक्यूमेंट के नाम से सेव किया था, ये देखिए ये मेरी फाइल आ गई, ठीक है। अगर आपको इसको दोबारा ओपन करना है तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। चलिए फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट यानी www.attitudetallyacademy.com पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यही खत्म होती है, बाय बाय।